हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा। आज का टॉपिक है हमारा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। क्या है? प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, यानी कि ताप पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है, ये देखते हैं। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है। हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मान, वो प्रतिरोध का मान किसके बराबर होता है? प्रतिरोध R जो होता है वो होता है रो L बटा ए। या फिर ऐसे समझो, यदि किसी चालक की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है, और तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? ये रो है। तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा? पहले समझ लो जरा। प्रतिरोध का फार्मूला हमने पढ़ाया था, R बराबर रो L बटा ए। ये तो पढ़ाया, R बराबर रो L बटा ए। यहाँ पे गौर से देखो, प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती है। R किस किस के अनुपाती? देखो, R रो के समानुपाती है, R L के समानुपाती है, और R व्युत्क्रमानुपाती है किसके? ए के। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाते हो अनुप्रस्थ काट का, तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर ए बढ़ेगा तो R घटेगा। समझ गए? तो व्युत्क्रमानुपाती है ना R ए के, तो क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। यानी मोटा तार लोगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा, जितना तार पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा अधिक होगा, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपाती है, उसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। समझ गए? अच्छा, हमने सिग्मा का एक मान पढ़ाया था, क्या था? Ne² टो बटे m। देखिए कॉपी में ये था फार्मूला, Ne² टो बटे m। था नहीं था? देखो, रो L बटा ए, और एक रो का मान क्या होता है? 1 बटा सिग्मा। रो बराबर क्या होता है? रो का मान Ne² टो बटे m, तो रो का मान 1 बटा सिग्मा। 1 बटा सिग्मा का मतलब क्या हो गया? जो नीचे राशि उसे ऊपर लिख दो, जो ऊपर है वो नीचे लिख दो। Ne² टो। देख लिया नहीं? सही लिखा है? सही लिखा है। आप देखो, हमने सही लिखा ही है। रो का मान लगाओ, ये वाला m बटे Ne² टो और L बटा ए। ये किसका फार्मूला आया आपका? ये आया प्रतिरोध का मान। रो का हमने ये वाली वैल्यू, ये जो मान सिग्मा का था हमारा इतना, अगर सिग्मा हमारा इतना है तो रो बराबर होता है 1 बटा सिग्मा। तो 1 बटा सिग्मा का मतलब यहाँ मान लगा दिया, ये तो नीचे वाली राशि ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे। 1 बटे इसका मतलब इसे पलट दो, इतना आया। तो यहाँ से गौर से देखें आप, तो यहाँ R जो है समानुपाती M के है, L के, उससे छोड़ो, आप सीधे सीधे टो से बात मतलब रखो। ये टो के क्या है बताओ? R टो के व्युत्क्रमानुपाती है या अनुक्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/टो है। यहाँ जो R है वो कितना है? 1/टो। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे हमारा ये है चालक, और इसके अंदर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हम कौन सी घटना पढ़ रहे हैं? ताप का प्रभाव। हम ताप का प्रभाव पढ़ रहे हैं पूरी हेडिंग के अंतर्गत।
तो ताप का प्रभाव का मतलब क्या है, हम इसका ताप बढ़ाएंगे, इसे गर्म करेंगे, और जब इसे आप गर्म करेंगे तो क्या होएगा, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अभी इलेक्ट्रॉन धीरे चल रहे हैं और जब गर्म करेंगे तो तेजी से भागेंगे, और जब तेजी से भागेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे धनायनों से, टकराएंगे नहीं टकराएंगे। तो ये टो क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत धन आयनों से टक्कर के दौरान लिया गया समय श्रांतिकाल कहलाता है। तो वो श्रांतिकाल ये समय दो टक्करों के, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो दो धनायनों से टकराएगा, ये धनायन है बीच बीच में, इन धनायनों से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन दो धनायनों से टकरा जाए यहाँ से ऐसे करके, तो जो समय लेगा दो धनायनों के बीच और जो दूरी तय करेगा वो श्रांतिकाल कहलाएगा। वो जो दूरी कोई इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत धनायनों से टकराने के बाद जो औसत दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। और माध्य मुक्त पथ को तय करने में जो समय लेता है उसे क्या कहते हैं, श्रांतिकाल। तो दो टक्करों के बीच जो दूरी तय करता है इलेक्ट्रॉन, उसमें जो समय लगता है वही क्या है, हमारा श्रांतिकाल। अब तुमने ताप बढ़ाया, अब इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन जब वेग बढ़ गया तो स्पीड में इससे टकराएगा, फिर स्पीड में इससे टकराएगा, जब स्पीड में जब टकराएगा तो समय घट जाएगा, पहले के मुकाबले समय क्या होगा, घट जाएगा। जब समय घट जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आर बढ़ जाएगा, ये घटने का मतलब क्या है, आर बढ़ना। चलिए अभी छोड़िए, चलो हम कह रहे हैं कि हमने जो इसका वेग बढ़ाया वो बी आर एम एस है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, बी आर एम एस, इसे कहते हैं वर्ग माध्मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आर का मतलब रूट, बी का मतलब हो गया, बी पे अंडर रूट लगा दो, मीन का मतलब इसका एवरेज हो, और एस का मतलब स्क्वायर हो। तो वेग का हो वर्ग और इसके ऊपर औसत हो, ये बार जो लगाई ये एवरेज का है औसत, और उसके बाद हमने क्या ले लिया इसका वर्गमूल, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बी आर एम एस। ठीक है, आप ये समझो ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन की चाल है, चाल या वेग जो भी मान लो आप, ये वेग है या चाल है, ठीक है, सीधी रेखा में चल रहे हैं तो वेग ही मान लो, तो चाल या वेग कुछ भी है। तो चाल का मान क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। चाल हो गई आपकी बी आर एम एस, ठीक है, दूरी कितनी हो गई, दूरी हम कहते हैं दो टक्करों के बीच चली गई दूरी लैम्डा है, और लैम्डा क्या है, ये लैम्डा ये है माध्य मुक्त पथ, क्या है, माध्य मुक्त पथ, तो ये हो गया लैम्डा। और समय क्या होगा यहाँ से यहाँ तक तय करने में, वो होगा श्रांतिकाल, यानी ये हो गया टो। अब यहाँ से आप टो का मान निकालो, बताओ कितना आएगा, कौन बताएगा, टो इधर ले आओ तो क्या आएगा, लैम्डा बटे बी आर एम एस, टो का मान क्या आएगा, लैम्डा बटे बी आर एम एस आएगा। अच्छा ठीक है, समझ रहे हो एक बात ध्यान से, ये तो मिटा रहा है, ठीक है, इसे हटाओ। हमने टो का मान निकाला लैम्डा बटे बी आर एम एस, और हमारा आर क्या आया था, आर आया 1 बटे टो। अब इस टो का मान ये वाला यहाँ रखाओ, इस टो का मान ये यहाँ रखो यहाँ पे, तो बी आर एम एस कहाँ है, बटे में। अच्छा टो का मान लैम्डा बटे बी आर एम एस है, तो 1 बटे टो का मान कितना होगा, कौन बताएगा, तो बी आर एम एस ऊपर और लैम्डा बटे में, तो ये 1 बटे टो का मान यहाँ लगा दो, तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा बी आर एम एस बटे लैम्डा। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 11वीं क्लास में चैप्टर था गैसों का अणुगति सिद्धांत, ठीक है, कौन सा चैप्टर था, गैसों का अणुगति सिद्धांत। वहां पर एक आप पढ़ते थे ताप की अभिधारणा, ताप की अभिधारणा, और उसमें था कि किसी भी गैस का जो वर्ग माध्मूल वेग है वो परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी बी आर एम एस परम ताप के वर्गमूल के कैसे होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये है कि आप इसी को आप इतना लिख सकते हो, बी आर एम एस का मान ये है तो आप इसे लिख सकते हो बी आर एम एस की जगह रूट टी अंडर रूट टी बटे लैम्डा। अब स्थिति बिल्कुल साफ है, यहां से
स्थिति बिल्कुल साफ है, ध्यान दो क्या क्या हुआ था। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो, यहां पे हर चीज बता सकते हो इस लाइन को देख के। ताप बढ़ाया तो क्या हुआ, तो घटा। जो बटे वाली चीजें हैं वो घट रही हैं और जो ऊपर वाली चीजें हैं वो बढ़ रही हैं। ताप बढ़ाने से क्या हुआ बताओ, श्रांति काल घटा, माध्यमुक्त पथ घटा घटा घटा, लैम्डा क्या है, माध्यमुक्त पथ, श्रांति काल घटा, माध्यमुक्त पथ घटा, बड़ा क्या, वेग बढ़ा, और ताप बढ़ा रहा है तो ताप तो बढ़ ही रहा है। अब यहां पे सुनो, ये आर जो है 1/τ के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे आर BRMS के समानुपाती, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ पे √T के समानुपाती, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब सीधे सीधे पता लग गया T क्या है, T क्या है, T है परम ताप, परम ताप, परम ताप, ठीक है, क्या है T, परम ताप। तो ये है तो ताप ही, तो ताप बढ़ाया तो क्या हुआ, आर ताप के कैसे है, इस पूरी लाइन में आप देखो तो आर ताप के अनुक्रमानुपाती है कि नहीं है, ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ताप बढ़ाओगे तो क्या बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, यही तो समझा रहे थे यहां से अब तक कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या है, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध पर क्या असर होगा, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ में बात आ रही है। चलिए दोबारा से देखते हैं अब इस पूरे को। आर का मान होता है mn²τ/L/A, ये रो का मान है, ठीक है। किसी को नहीं पता है तो आप लिख लें, ये रो का मान आप लिख लो m/ne²τ। अब यहां सुने, यहां आर जो है व्युत्क्रमानुपाती है टो के, किसके है, टो के। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि जब ताप बढ़ाया जाता है, जब ताप बढ़ाया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है। वेग कौन सा, BRMS बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। और जब वेग बढ़ गया तो क्या होगा, श्रांति काल तो घट जाता है, तो घट जाता है। वेग बढ़ाने पर श्रांति काल तो घट जाता है। यदि माध्य मुक्त पथ लैम्डा है तब फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, और हमें लेना है समय, तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटा चाल। तो समय हमारा क्या है, श्रांति काल टो, ये तो समय है। तो दूरी कितनी है, माध्यमुक्त पथ जो है वो लैम्डा, ये दूरी है, पथ माने रास्ता, ठीक है। और चाल कितनी है, जो वेग है वही चाल है, BRMS। इसे समीकरण 1 माने और इसे समीकरण 2। टो का मान 2 से कहाँ रखोगे, 1 में रखने पर रख दो। टो का मान 2 से 1 में, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ कर रहे हैं इसके बाद, तो टो का मान आ जाएगा, बताओ, R समानुपाती इस टो का, ऐसा करो इसे बदल ही लो, टो का मान इतना है तो 1/τ कितना होगा, BRMS ऊपर और लैम्डा बटे, ये रखो समीकरण 2। तो यहाँ लिख दो अब समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो यहाँ इसका मान, तो R समानुपाती किसका हो जाएगा, R समानुपाती होगा 1/τ, और टो का मान लगा दो तो ये समानुपाती डायरेक्ट लिख दो BRMS बटे लैम्डा, ठीक है।
परंतु Vrms किसके बराबर होता है? समानुपाती होता है ताप के, जहां T क्या है? परम ताप। क्या है? परम ताप। तो यहां से आपको ठीक पता लगा कि R समानुपाती टो के, ये समानुपाती Vrms के, और Vrms समानुपाती अंडर रूट T के, और बटे में लैम्डा। ठीक है, Vrms समानुपाती किसकी है? अंडर रूट T के। तो यहाँ पे सीधे सीधे पता लग गया कि जब ताप बढ़ाया जाता है, जब यहाँ से आपको पता लग गया, यहाँ R समानुपाती है रूट T के। किसके समानुपाती है? रूट T के। इसका मतलब है कि ताप बढ़ाने पर जब ताप बढ़ा, ऐसे लिख लो, जब किसी चालक का या चालक चलो, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। उतार दो। देखो, प्रतिरोध तथा ताप से संबंधित समीकरण क्या है? अभी आपने पढ़ा कि ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। यानी कि प्रतिरोध जो है, जब ताप बढ़ाया जाता है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का क्या बढ़ता है? प्रतिरोध बढ़ता है। ये आपने अभी पढ़ा, ठीक है। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो चालक का क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। मान ले रहे हैं हम कि T1 ताप है, किसी चालक का ताप कितना है प्रारंभ में? T1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। इस समय चालक का प्रतिरोध जो है वो R1 है। T1 पर प्रतिरोध कितना है? R1। और जब हमने चालक का प्रतिरोध बढ़ाकर कर दिया T2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ताप प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर लाइन लिखी है जब ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। हमने ताप बढ़ाया, ये बढ़ाकर हमने कर दिया कितना? T2 कर दिया, T1 से बढ़ा के T2, तो प्रतिरोध ही बढ़ गया होगा R2। तो मैं पूछूं आपसे, प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हो गई? कौन बताएगा? प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई? कौन बताएगा? R2 माइनस R1, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा, तो वृद्धि कैसे निकालोगे? घटा के। R2 माइनस R1, ये किस में वृद्धि है? प्रतिरोध में वृद्धि इतनी हो गई। तापांतर कितना हुआ इस दौरान? तापांतर बताओ। T2 माइनस T1 डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो हुआ। अरे बोलो ना, तापांतर कितना हुआ? T1 माइनस T2 माइनस T1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपसे पूछूं प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? कौन बताएगा? सब जल्दी जल्दी बोलो, कितना है? R1। बोर्ड पे लिखी हुई एक एक शब्द आ रहा है समझ में नहीं? तापांतर इतना हो गया, प्रतिरोध में वृद्धि, बड़े में से छोटे घटा तो वृद्धि आ गई। प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है? R1। तो इन तीनों राशियों में इसमें एक संबंध है, मतलब क्या है? रिलेशन। तो ये जो है ना, क्या है? प्रतिरोध में वृद्धि। प्रतिरोध में, ध्यान सुनना, प्रतिरोध में वृद्धि अनुक्रमानुपाती होती है प्रारंभिक प्रतिरोध R1 और तापांतर T2 माइनस T1 के। प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वो प्रारंभिक प्रतिरोध तथा तापांतर के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध में वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध तथा तापांतर के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है या फिर समानुपाती होती है। ये समानुपाती भी कहते हैं, इसे अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं।
अच्छा, जब ये चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो R2 माइनस R1 की जगह यहाँ मान आएगा एल्फा का। क्या आ जाएगा? एल्फा R1, और ये आ जाएगा T2 माइनस T1। क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1। तो मुझे बताओ एल्फा का मान कितना आएगा यहाँ से, या फिर ऐसा करें R1 को उधर ले लो, R2 का मान निकाल लो, तो R2 का मान क्या आ जाएगा? R1 इधर जाके जुड़ जाएगा, एल्फा R1, और ये आ जाएगा T2 माइनस T1 और प्लस R1। कुछ कॉमन है? R1 कॉमन है, R1 कॉमन ले लो तो क्या आएगा? एल्फा T2 माइनस T1 और प्लस 1। चलो, R2 बराबर क्या आ गया? R1 1 पहले लिख लो, 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ये समीकरण आई। समझ में बात आ रही है? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अगर हम ये कहें कि प्रारंभिक जो ताप है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता, कितना होता? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ताप वृद्धि होती T2 वो T हो जाती। सुनना एक एक बात, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होता? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ताप वृद्धि कितनी हो जाती? T2। तो R0 पे प्रतिरोध कितना होता? R0 होता भाई साहब, होता कि नहीं होता? और T डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध क्या मान ले रहे हैं? RT। अब ये मान इसमें लगाइए, समीकरण में क्या आएगा बताओ? R2 की जगह क्या आ जाएगा? R2 किसकी जगह था? T2 की जगह। T2 पे ही तो था R2, और T2 पे अब कितना है? RT बराबर R1 कितना हो जाएगा? R0, और ये क्या आएगा? 1 प्लस एल्फा, एल्फा हो गया T2 कितना? T2 T, T, T2 T, और T1 0। तो बताओ समीकरण क्या निकल के आई? RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा T। RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा T। समझ में आई? ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब बात आती है यहाँ एल्फा क्या था? एल्फा जो था इसे कहते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोधी तो निकाल लेगा आप, प्रतिरोध ताप गुणांक। एल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। तो बताइए इसके अंदर रीडिंग लिखने से आपको क्या पता चला? इससे आपको यह पता चला कि प्रतिरोध और ताप की समीकरण आपकी ये हो गई। ठीक है, आपको ताप दिया है, प्रतिरोध दिया है, विभिन्न ताप पर आपको प्रतिरोध मालूम है, तो इससे आप, ठीक है, जैसे अज्ञात ताप निकाल सकते हो, इस समीकरण से बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। सवाल आएंगे, देख लेंगे। फिलहाल यहाँ देखो, T1 पर प्रतिरोध R1 मान लिया, T2 पे R2 मान लिया, तो वृद्धि कैसे निकाली? घटा के निकाली। तापांतर कैसे निकाला? बड़े में से छोटे घटा दिया। ठीक है, प्रारंभिक प्रतिरोध R1 हो गया, तो प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वो किसके अनुपाती होती है? प्रारंभिक प्रतिरोध और तापांतर के। ढंग से लिख ले रहे हैं। बताते जाओ अब मुझे क्या क्या लिखना है। माना T1 ताप डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध कितना है? बताओ कितना माना? R1। जब ताप बढ़ाकर कितना कर दिया? कितना? T2 कितना कर दिया? T2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध बढ़कर कितना हो जाएगा? R2 कितना हो जाएगा लारिफ? R2। तो प्रतिरोध बढ़कर R2 हो जाता है, R2 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से एक लाइन लिखी जाएगी, प्रतिरोध में वृद्धि,
प्रारंभिक प्रतिरोध तथा तापांतर के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो तापांतर कितना था बताओ, सारी चीजें लिख लो पहले। तापांतर है हमारा T2 माइनस T1, और वृद्धि कितनी, प्रतिरोध वृद्धि है हमारी R2 माइनस R1। प्रारंभिक प्रतिरोध बराबर है R1। अब जो लाइन लिखी है उसे लिखवाओ। प्रतिरोध में वृद्धि मतलब R2 माइनस R1 अनुक्रमानुपाती है किसके, प्रारंभिक प्रतिरोध मतलब R1 और तापांतर यानी T2 माइनस T1 के गुणनफल के। तो यहाँ आ जाएगी R2 माइनस R1 बराबर, ये चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, एल्फा आ जाएगा बस, और यहाँ आ जाएगा R2, ये अनुक्रमानुपाती का निशान है, और ये एल्फा थोड़ा छोटा बना दियो, घुमा दियो इधर को, एल्फा R1 T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, R1 का मान, R2 का मान निकालो। तो R2 का मान आ जाएगा, R1 से इधर प्लस हो जाएगा, R1 प्लस एल्फा R1 T2 माइनस T1। R1 ले लो कॉमन, तो R1 जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। यदि करके लिख लो, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है R0 तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है RT है हो, तो जहां पे आपका T1 आ रहा है, जहां T1 आ रहा है उसकी जगह तो 0 लगाओगे, और जहां T2 आ रहा है उसकी जगह क्या लगाओगे, T। तो इस समीकरण में लगाओ, R2 की जगह RT, R2 की जगह क्या आ जाएगा RT, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ। देखो T1 का मान लगाओगे आप 0 डिग्री, और R2 की जगह क्या लगाओगे, R1 की जगह लगाओगे R0, और T2 की जगह कितना लगाओगे T डिग्री सेंटीग्रेड, और R2 की जगह कितना लगाओगे RT। लगाओ इसमें मान लगाओ यहाँ से, तो R2 की जगह RT, R1 की जगह R0, 1 प्लस एल्फा T2 की जगह T, और T1 की जगह 0 लिखो मत, एक समीकरण ये आई, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से न्यूमेरिकल होंगे, बता रहे हैं।